प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनवी की एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपको 3 परफ्यूम्स मिलती हैं, एनवी डार्क, एनवी नोयर और एनवी फियरी। 50 ml की ये जो परफ्यूम्स हैं इनकी एमआरपी है 349 रुपये। ये देखिए 349 रुपीज़ फॉर 50 ml। लेकिन दोस्तों मैंने इनको मिंत्रा से एक बहुत ही अच्छी डील में 120 रुपीज़ ईच में खरीदा। अब देखिए, अगर आप ऑन एनी अदर डे मिंत्रा पर जाएंगे तो ये आपको 150 से 200 रुपये की रेंज में मिल जाएंगी। लेकिन जब उनकी सेल आती है ना, तब आप अपना पैसा बचाएं और तभी आप इनको खरीदें। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट में आ जाती हैं। जब मैंने खरीद ली थी उसके बाद मैंने देखा कि ये तो 120, 110 ऐसे भी मिल रही हैं। और अगर आप तीनों को एक साथ खरीदते हैं और भी डिस्काउंट्स होते हैं, कुछ कुछ क्लब कर देते हैं तो और भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। आउट ऑफ पैकेजिंग ये ऐसी है, ठीक है। और ये जो बॉटल डिज़ाइन है वो भी हमने देख ही लिया है, ठीक है। कंसिस्टेंट है जैसे बने सा। अगर आप डेनवर के कोई परफ्यूम देखें तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कोड है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। एटमाइज़र की बात करें, एटमाइज़र भी इनका जेनरिक ही रहता है। कुछ प्रेशराइज्ड वगैरह की एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए। डिसेंट है एल से, जिस प्राइस पे आप खरीदते हैं या जिस प्राइस पर ये अवेलेबल हो रहा है, तो काफ़ी डिसेंट है ये एटमाइज़र। और दोस्तों, अब इन सभी का जो रिव्यू है वो तो करेंगे ही, एक नज़र डालेंगे इनकी नोट प्रोफाइल पर। फ्रेग्रेंस किस तरह की है, किस तरह के स्टैट्स हैं इनके, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस कैसी है, यूजेज, एज ग्रुप सूटेड फॉर, सीजन सूटेड फॉर। और दोस्तों, क्योंकि ये तीनों मेरे पास हैं तो इन तीनों का आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, रैंकिंग करेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी है। चलिए, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ पेपर स्ट्रिप्स हैं, इनको स्प्रे कर लें और फिर रिव्यू शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एनवी डार्क से। दोस्तों, इसमें टॉप नोट्स में जेरेनियम, साइक्लामेन, मिड नोट्स में सैंडलवुड, बेस नोट में टोंका, मस्क और एम्बर के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। तो देखिए, इसकी जो ओपनिंग है, इन तीनों की ही जो ओपनिंग है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सिंथेटिक है। आपको 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक उस जो फ्रेग्रेंस है उसको उड़ने देना होगा। जो सिंथेटिक नोट्स हैं या जो चीप अल्कोहल है उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको थोड़ा पुट ऑफ कर सकती है स्टार्टिंग में, अगर आप स्प्रे करते ही स्मेल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जब ये सिंथेटिकनेस हट जाती है ना, तो आपको एक बहुत ही रिच ब्लेंड इसमें फील होता है। फ्लोरल, वुडी, स्पाइसी और स्वीट नोट्स आपको इसमें फील होते हैं। अगर आप देखें दोस्तों, इसकी जो नोट प्रोफाइल है, इसकी ओपनिंग में ही आपको जेरेनियम मिलता है, मिड नोट्स में सैंडलवुड है और बेस नोट में टोंका है। तो देखिए, स्वीटनेस तो इसमें भरी हुई है। और दोस्तों, इसका जो ड्राई डाउन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा सा मस्की नोट्स आ जाते हैं और साथ ही में आपको जो है हल्का सा इसमें एम्बर भी फील होता है। थोड़ी बहुत दोस्तों अगर बात करूँ तो इसकी जो वाइब्स हैं एक्वेटिक है। ये एक फन कैजुअल फ्रेग्रेंस है। और देखिए मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कोड है, तो थोड़ी बहुत ये ना सिमिलर है ब्लैक कोड के भी। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि इस ब्रांड ने अपनी एक परफ्यूम को एक नई बॉटल में डाल के दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक कोड और एनवी डार्क में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं। अब बात कर लें दोस्तों इसके स्टैट्स की, तो देखिए इसकी प्रोजेक्शन ठीक है, जिस तरह के बजट में हम इसको खरीदें, नॉट अ बैड प्रोजेक्शन एट ऑल। 25 से 30 मिनट तक की प्रोजेक्शन मिलती है, थोड़ी हल्की है लेकिन नॉट बैड। परफॉर्मेंस की बात करूं, परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी वीक है, लेकिन अगेन बजट के हिसाब से ठीक है। 2 से 2.5 घंटे की आपको परफॉर्मेंस मिलती है, फिर वो लिंगर ऑन करती है और कई बार वो कम हो सकती है, तो आपको टॉप अप स्प्रे इसके लगाने पड़ेंगे। इसको आप अपने साथ रख भी सकते हैं, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। पॉकेट फ्रेंडली बोथ इसकी प्राइस में और पॉकेट में भी आराम से आ जाता है, तो ये सही चीज़ है। अगर आप बात करें इसके यूजेज की, तो ये काफ़ी फन फ्रेग्रेंस है दोस्तों। इसको कैजुअल ओकेजन्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, दोस्तों के साथ मिलने जुलने के लिए, या अगर आप जिम जा रहे हैं, जिम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस, फन कैजुअल ओकेजन्स के लिए। एज ग्रुप सूटेड फॉर, दोस्तों ये सभी को पसंद आने वाली है, हर एज के बंदे के लिए। मेरे हिसाब से यंग क्राउड को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और सीजन सूटेड फॉर, देखिए ये एक एवरग्रीन फ्रेग्रेंस है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको समर्स में ज़्यादा यूज़ करें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एनवी डार्क के बाद हम एनवी नोयर पर। इसके टॉप नोट्स में ग्रेप फ्रूट, रेड एप्पल, प्लम, मिड नोट्स में जेरेनियम, साइप्रस, सिनेमन और बेस नोट में वनीला, सीडरवुड, सैंडलवुड और मस्क के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। दोस्तों, एनवी नोयर जो है वो डार्क से थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है, जिस तरह की इसमें जो फ्रेश नोट्स हैं और जो थोड़ा स्पाइसीनेस है, स्वीट नोट्स हैं, लेकिन ये ना उतना लाउड स्वीटनेस नहीं है। इसमें आपको फ्रेश, स्पाइसी, स्वीट, वुडी नोट्स का ब्लेंड मिलता है। ये काफ़ी डिसेंट फ्रेग्रेंस है, डिसेंट टू गुड फ्रेग्रेंस मैं कहूँगा इसे। फॉर्मल ओकेजन्स के लिए बहुत अच्छी लगती है। इसके स्टैट्स भी वैसे ही हैं। अगर आप प्रोजेक्शन की बात करें तो 25 से 30 मिनट तक प्रोजेक्ट करता है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, तो वही 2 से 2.5 घंटे, उसके बाद आपको थोड़ा टॉप अप करना पड़ेगा। और ये वो लाउड प्रोजेक्शन या लाउड परफॉर्मेंस वाली परफ्यूम्स नहीं है। आप मिंत्रा में अगर इनके रिव्यूज़ देखेंगे तो दोस्तों आपको कई सारे जो है झूठे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, जिसमें वो कहेंगे कि भाई बहुत लाउड है और बहुत ही अच्छी है, पूरे दिन चलती है, एक स्प्रे में ही काम हो जाता है, वो सब झूठ है। बात करें यूजेज की, तो दोस्तों ये जैसे मैंने कहा कि इतनी स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन ये जो सिनेमन है या थोड़ा इसमें लेदरी जो नोट इसमें फील होते हैं, तो दोस्तों ये जो है
काफ़ी हद तक ऑफिस के लिए, फॉर्मल ओकेजन्स के लिए ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, अ मस्ट। लेकिन उतनी फन नहीं है, तो आप इसको कैजुअली यूज़ ना करें, इसको आप यूज़ करें फॉर्मल ओकेजन्स के लिए। एज ग्रुप सूटेड फॉर, दोस्तों ये जो है ये टक्कर देती है जो फ्रेगरेंसेज होती है ना 25 ईयर्स एंड अबव के लोगों को जो पसंद आती है, ये बिल्कुल उसको टक्कर देती है। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया, एक बजट में, बहुत ही कम बजट में आपको एक डिसेंट एक फॉर्मल फ्रेगरेंस प्रोवाइड कर दें। सीजन सूटेड फॉर, दोस्तों साल भर एवरग्रीन फ्रेगरेंस है, विंटर्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। और दोस्तों लास्ट में हम आते हैं एनवी फियरी पर। इसके टॉप नोट्स में फ्रेश फ्लोरल सेंट है, ओरिएंटल स्पाइसेस है, मिड नोट्स में क्यूमिन, बेसिल है और बेस नोट में ड्राइड मस्क वुड है। दोस्तों ये फ्रेगरेंस कैसी है अगर मैं आपको बताऊं, ये एकदम एक पान मसाले जैसी खुशबू है। अगर आपके घर के आसपास कोई जर्दे की फैक्ट्री है या अगर आप किसी जर्दे के फैक्ट्री के आसपास निकले ना, तो आपको जो फ्रेगरेंस आएगी वो बिल्कुल यही परफ्यूम की फ्रेगरेंस है। और इसका नाम फियरी है, फियरी से कंफ्यूज ना हो जाएं। ये जो फ्रेगरेंस है बहुत ज़्यादा एक पान मसाले जैसी खुशबू है, तो अगर आपको ऐसी खुशबू पसंद है तो आपको ये पसंद आएगी। सारी में दोस्तों ये जो है स्टार्टिंग में बहुत लाउड रहती है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा इसके ड्राई डाउन में ना वो जो लाउडनेस है वो कम होती रहती है। तो ये आप लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी और फ्रेगरेंस के साथ। और दोस्तों मैन कंपनी की एक परफ्यूम है जिसका नाम है पोलो वुड्स ग्रीन, तो वो जो फ्रेगरेंस है और ये जो फ्रेगरेंस है एकदम सेम है। तो मुझे जो है जर्दे की फ्रेगरेंस जो है वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इसका जो ड्राई डाउन है उसमें जब ये थोड़ी सी हल्की हो जाती है तो आप इसको किसी बिटर फ्रेगरेंस के साथ, जो सिट्रसी फ्रेगरेंसेस हैं जैसे एनवी का जो नेचुरल स्प्रे है, आप उसके साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सिट्रसी नोट मिलता है, यहाँ पर आपको फ्लोरल नोट्स मिल सकते हैं। तो आप उसको मिला लेंगे तो दोनों का जो ब्लेंड है वो आपको डिसेंट लगने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्टैट्स की। प्रोजेक्शन थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू डार्क एंड नोयर, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं थोड़े फ्लोरल हैं, थोड़े स्वीट हैं, थोड़े हल्के नोट्स हैं, तो थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड आउट करता है। मेरे हिसाब से 30 to 40 मिनट्स की इसकी प्रोजेक्शन है। परफॉर्मेंस लेकिन दोस्तों वैसी ही है, 2 से 2.5 घंटे की, उसके बाद आपको टॉप अप स्प्रेस करने पड़ेंगे। यूजेज की बात करूं दोस्तों तो देखिए ये जो फ्रेगरेंस है ये कहाँ यूज़ करें वो नहीं पता, लेकिन कहाँ नहीं यूज़ करें वो है फॉर्मल ओकेजन्स। ऑफिस से एकदम दूर रखें इसे, बहुत ही अजीब सी फ्रेगरेंस है, जर्दे वाली फ्रेगरेंस है, जैसे मैं बताया पान मसाले की जो फैक्ट्री होती है बिल्कुल वैसी है। और इसको आप कैजुअल ओकेजन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप किसी और परफ्यूम के साथ इसके 1-2 स्प्रे लगाएंगे तो देखिए इतनी नोटिस नहीं होगी। तो ब्लेंड वो आपको देखना होगा कि कौन सी फ्रेगरेंस के साथ आप इसको ब्लेंड करते हैं। एज ग्रुप सूटेड फॉर, दोस्तों ये तीनों फ्रेगरेंसेस जो हैं ये सभी के लिए बनी हुई हैं, और ये जो खासकर है तो यंग क्राउड्स को बहुत अच्छा लगने वाला है। इनफैक्ट मुझे लगता है थोड़ी सी फ्लोरल फ्रेगरेंस जैसी है, तो ये थोड़ी यूनिसेक्स भी है। और फाइनली सीजन सूटेड फॉर की बात करें तो देखिए ये भी साल भर में आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फाइनल अपनी वर्डिक्ट देने से पहले इनकी जरा रैंकिंग कर दूं, लेकिन रैंकिंग वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर में मैंने इनको रिव्यू किया है। हाँ शायद थोड़ी फाइट हो सकती है कि एनवी नोयर और एनवी डार्क में से कौन नंबर 1 है। मेरे हिसाब से डार्क नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 पर आता है एनवी नोयर, बहुत क्लोज है, इन दोनों को नंबर 1 भी बोल सकता हूँ मैं। और लास्ट में ही आती है एनवी फियरी। ये फ्रेगरेंस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, जिस तरह की इसकी नोट प्रोफाइल है, जिस तरह की इसकी फ्रेगरेंस आती है, जो जर्दे जैसी जो फ्रेगरेंस आती है वो मुझे इतनी खास लगती नहीं है, इतनी पसंद आती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्लंट है। दोस्तों एक फ्रेगरेंस आती है ब्लैंको की जिसका नाम है डस्क, और वो जो है कई लोग कहते हैं कि भाई वो पान मसाले जैसी खुशबू है, लेकिन ये जो है ना ये एक्चुअली जर्दे जैसी खुशबू है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपको वैसी फ्रेगरेंसेस पसंद है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इन और दोस्तों बात करें इन 3 परफ्यूम्स में से, देखिए डार्क और नोयर मेरी फेवरेट है, लेकिन एनवी फियरी जो है वो मुझे इतनी समझ नहीं आई। अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे ये जर्दे वाली खुशबू जो है वो इतनी खास लगती नहीं है। लेकिन हाँ बात करूँ एनवी डार्क और एनवी नोयर में, तो देखिए यहाँ पर बताना बहुत टफ है कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है, और बहुत ही अच्छी है। इन दोनों में मैं मानता हूँ सिंथेटिक नोट्स हैं, लेकिन देखिए जिस बजट में परफ्यूम्स आ रही है ना, तो आपको सिंथेटिक नोट्स मिलेंगे और उसको आपको अवॉइड करना ही होगा, आपको उन्हें उड़ने देना ही होगा। यू विल हैव टू मेक पीस विद देम। उसके बाद जो फ्रेगरेंस आपको मिलती है ना, बहुत अच्छा ब्लेंड मिलता है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बजट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपका बजट कम है और आप उस कम बजट में रहकर भी एक आप अच्छी फ्रेगरेंस एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये दोनों फ्रेगरेंसेस आपके लिए मस्ट हैं। और देखिए बात करें एनवी फियरी की, आई एम श्योर आपने यूज़ किया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे अपने रिव्यूज़ बताएं। और ये तीनों जो परफ्यूम्स हैं दोस्तों, ये जो है ये कोई नई परफ्यूम्स नहीं है, मेरे पास भी काफ़ी टाइम से थी। मैं सोचा था आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा रिव्यू, और देखिए आज फाइनली मैंने बना दिया। अगर आप लोगों ने इनको यूज़ किया है तो मुझे बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप एग्री करते हैं इनके रिव्यूज़ से, और इसका भी मुझे बताइएगा। अगर आपको फियरी पसंद आई तो आई वुड लाइक टू लर्न अबाउट इट। ये जो 2 है मैं ये बता सकता हूँ कि फ्यूचर में अगर मेरे को कोई परफ्यूम ये इन 3 में से कोई रिपीट पर परचेस करनी हुई तो वो डेफिनेटली डार्क और नोयर में से होंगी। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जिस लिंक से मैंने ये 3 परफ्यूम्स खरीदी वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा।
जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।